गुड मॉर्निंग। साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फॉ। इससे पहले वाले इसके जो 2 वीडियोस थे उसके अंदर हमने देखा था, पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था उसमें कि किस प्रकार ये डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं, रोकने के क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, क्योंकि सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे वो हार्मफुल नहीं होते, उनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, बहुत सारे फंगस हैं जिससे हम दवा बनाते हैं, जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फूड स्पॉइलेज की स्टूडेंट्स। किसकी? फूड स्पॉइलेज। तो फूड स्पॉइलेज होता क्या है? फूड स्पॉइलेज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म spoils the food and makes it unfit to consume. unfit to consume. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फूड होता है, आपने देखा हो कई बार सब्जी खराब हो जाती है, चपातियों में बदबू आने लगती है, ब्रेड खराब हो जाते हैं, दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी जो है चीजें खराब हो जाती है खाने वाली। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज खराब होती है, जो फूड है वो स्पॉइल होता है, उसके पीछे कोई अपने आप कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। इस प्रकृति में अपने आप कुछ भी नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है। तो जो फूड खराब होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। हो सकता है वो फंगस हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो। ओके स्टूडेंट्स, तो फूड को स्पॉइलेज क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स द फूड एंड मेक इट अनफिट टू कंज्यूम। उसको स्पॉइल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसको अनफिट बना देते हैं ताकि हम उसको ना खा सकें। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? फूड प्रिजर्वेशन। क्या है? फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है फूड को स्पॉइल होने से बचाना। स्टूडेंट्स, फूड को टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, to prevent food from spoiling and maintain its nutritive value। ठीक है, स्पॉइलेज क्या था? फूड का खराब हो जाना ताकि हम उसको खा ना सकें। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, खराब होने से बचाना, और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको मेंटेन रखना कि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बराबर रहें और खराब ना हो। तो फूड प्रिजर्वेशन के कई सारे मेथड्स हैं, उन मेथड्स का यूज करके हम फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट है हीटिंग। सबसे इजी मेथड है और जनरली हम लोग हीट के द्वारा किसी भी जो कोई फूड है उसको गर्म करके स्पॉइल होने से बचाते हैं। जैसे मिल्क है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, जैसे मिल्क है, वाटर है। ठीक है, मिल्क है, वाटर है। आपने देखा होगा घर में जो माता बहनें हमारे मम्मी वगैरह वो क्या करती हैं? दूध को कई बार गर्म करती हैं। सोचा है कभी गर्म क्यों किया जाता है दूध को? इसलिए दूध को गर्म किया जाता है ताकि उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं, जो दूध को खराब करते हैं। तो आपको पता है जैसे 100 या ज्यादा गर्म जब दूध होता है तो उसके अंदर चाहे कोई सा भी माइक्रोब हो वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो दूध को उबाला जाता है ताकि उसके अंदर जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया है वो मर जाए और उससे दूध खराब नहीं होता है। तो हीटिंग वाला मेथड था। ऐसे वाटर को भी हम करते हैं। कूलिंग, आपने देखा होगा जब सब्जी बच जाती है हमारी
लैब फूड और वेजिटेबल्स बच जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रीज में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं? फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। किसमें? रेफ्रिजरेटर। ये जो फूड है 5 डिग्री सेल्सियस पर प्रीजर्व किया जाता है, इसमें कितने 5 डिग्री सेल्सियस पर। उससे क्या होता है, इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं करते और फूड हमारा प्रीजर्व हो जाता है। तो हीटिंग हो गया, कूलिंग हो गया। कैनिंग स्टूडेंट्स, कैनिंग एक प्रोसेस होती है। कैनिंग इट इज डन, कैनिंग इज डन लिख देता हूं मैं यहां पे, CANNING। कैनिंग इज डन टू पैकेज फूड और ड्रिंक। कोई ड्रिंक भी हो सकती है, ड्रिंक में जूस वगैरह कुछ भी हो सकता है, फ्रूटी वगैरह जैसे होती है, वो ये कैनिंग प्रोसेस फ्रूटी है। ठीक है, इसके अलावा चिप्स वगैरह जो हम खाते हैं वो कैनिंग वाली प्रोसेस ही होती है स्टूडेंट्स, है ना। तो कैनिंग इज डन टू पैकेज फूड और ड्रिंक बाय putting them in sealed and airtight containers। ओके स्टूडेंट्स, तो कैनिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर चाहे कोई भी ड्रिंक है, आपने देखा होगा लिखा रहता है कि कितनी देर तक आप कंज्यूम कर सकते हैं, पैक है, फ्रिज में रखिए, फ्रूटी आराम से हम उसको पीते हैं। ऐसे चिप्स वगैरह वो भी हम खाते हैं, कई महीनों का पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उनको फ्रिज वगैरह में रखने के लिए तो फ्रूटी वगैरह स्वाद के लिए उसको रखते हैं फ्रिज में। तो कैनिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई भी फूड है या ड्रिंक है उसको एयर टाइट कंटेनर है, बिल्कुल पैक होता है स्टूडेंट्स, एयर टाइट होता है, ना तो हवा अंदर से बाहर आ सकती है ना हवा अंदर जा सकती है। तो एयर टाइट और सील्ड जो कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर इसको पैक कर देते हैं, ये प्रोसेस होती है कैनिंग। इससे भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि कोई भी माइक्रोब है वो हवा पानी क्योंकि किसी न किसी एजेंट्स के द्वारा तो पहुंचेगा, सीधी सी बात। तो एयर टाइट होता है तो माइक्रोब अंदर से बाहर से अंदर नहीं हो पाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है कैनिंग। इसके बाद सॉल्टिंग नाम से पता लग रहा है नमक मिलाया जाता है। ठीक है, सॉल्टिंग में आपने देखा होगा कभी कभी जब हम अचार वगैरह बनाते हैं तो आम का अचार वगैरह बनाते हैं तो आम के अंदर नमक मिला के सुखाने के लिए रखते हैं। सॉल्टिंग से होता क्या, माइक्रोब्स मर जाते हैं, इट किल्स द माइक्रोब्स। ठीक है, नमक मिला करके और रख देते हैं, इससे क्या माइक्रोब्स मर जाते हैं। ये सॉल्टिंग वाली प्रोसेस है। स्वीटनिंग, ऐसे आपने देखा होगा कई सारे जैसे जेम्स है, जेली है, जेली मुरब्बा वगैरह जो बनाते हैं, आपने देखा आंवले का मुरब्बा, मीठे आम का मुरब्बा, ये जो बनाते हैं जैम्स एंड जेली, ये स्वीटनिंग। इसके अंदर क्या होता है, शक्कर की चाशनी बनाई जाती है और उसके अंदर इसको अच्छे से पूरा डुबो दिया जाता है और जिससे फूड प्रिजर्व किया जाता है, इसके अंदर ये माइक्रोब्स नहीं जाते हैं। स्वीटनिंग के अलावा ऑयलिंग भी करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा अचार वगैरह फुल ऑयल से भरा रहता है, ऑयल, उसके अंदर भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते। तो ये प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस नंबर 6, ड्राई और डिहाइड्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी फूड है उसको लंबे समय तक अगर हमें चलाना है तो उसको हम डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेशन और ड्राई का मतलब पानी निकालना, रिमूविंग ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, क्या होता है, रिमूविंग ऑफ वाटर, पानी को निकाल लेना। क्योंकि ये आप गांठ बांध लो कि कोई भी माइक्रोब है वो तब ग्रो करेगा जब उसको मॉइस्चर मिलेगी। स्टूडेंट्स, क्या मिलेगी, मॉइस्चर होती क्या है, वाटर होता है, तो वाटर पूरा रिमूव कर दिया जाता है, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो सूखी आमी होती है, जो आम होता है जिसको बाद में पीस लिया जाता है, सूखी मिर्च आपने देखी स्टूडेंट, सूखे धनिये देखे होंगे आपने, ये फूड मटेरियल तो है, हम खाते हैं इनको डिहाइड्रेट कर दिया जाता है तो उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं बनाते। इसके अलावा कई जगहों पर आप चले जाएं तो जो फिशेस वगैरह होता है उन तक को सुखाया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये डिहाइड्रेशन वाली प्रोसेस। ओके, चिप्स वगैरह आलू के चिप्स घर पे बनाते हैं उनको भी सुखा लेते हैं, ये प्रोसेस डिहाइड्रेशन वाली है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं रहेगा तो उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं ग्रो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर केमिकल प्रिजर्वेशन। केमिकल प्रिजर्वेशन में क्या होता है, इसमें केमिकल की हेल्प से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया फंगस, उनकी ग्रोथ को रोका जाता है।
इसमें हम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। इसका सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो माइक्रोब्स है उनके अटैक को रोकता है और ज्यादातर इसका जो इस्तेमाल है, जो जेम्स है जिसको मुरब्बा कहते हैं, जो सॉस आपने खाया होगा सॉस को, और जो केचप वगैरह होता है, इसको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। ये माइक्रोबियल अटैक को रोकता है। इट प्रिवेंट्स माइक्रोबियल अटैक। ओके स्टूडेंट, सोडियम बेंजोएट नाम ध्यान रखना। फिर एक प्रोसेस होती है पास्चराइजेशन। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा दूध का पैकेट कभी भी आप देख लो, ये अपना जो दूध आता है थैली वाला, क्या कोई भी कंपनी अमूल सरस किसी का भी उसमें देख लो, उस पर लिखा रहता है पास्चराइज्ड मिल्क। तो पास्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है मिल्क को प्रिजर्व करने की। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो मिल्क होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर स्टूडेंट्स, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 30 सेकेंड्स तक, ध्यान देना, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 30 सेकेंड्स गर्म किया जाता है। और जैसे 50 to 30 सेकेंड्स हो जाते हैं, एकदम सडनली उसको चिल्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? चिल्ड। इससे क्या होता है, पास्चराइज्ड जो मिल्क होता है कई दिनों तक एकदम सेफ रहता है और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पास्चराइजेशन को 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म किया जाता है 15 to 30 सेकेंड्स तक। तो स्टूडेंट्स आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम आपको करा देंगे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।